बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सीखेंगे, जिसमें एक जो है वो इंडेक्स फंक्शन है और सेकंड जो है वो मैच फंक्शन है। हमारे पास डाटा है जिसमें प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स हैं ये लैपटॉप, माउस, रैम और ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। कॉलम सी में हमारे पास प्रोडक्ट कोड है और कॉलम डी में हमारे पास प्राइसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोडक्ट लैपटॉप है इसका कोड है 1002 और इसकी प्राइस है $500। इसी तरीके से कैमरा 1008 प्रोडक्ट कोड और प्राइस है 170 पे। हमारे पास जो सीरियल नंबर है यानी कि रो नंबर है हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5। अच्छा, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डेटा रेंज लगाऊँ तो यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि ये कौन से रो नंबर पे जो है वो 5 आ रहा है। कैसे, अगर मैं यहाँ से रेंज लगाता हूँ लैपटॉप से तो लैपटॉप हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी मेरे पास जो है वो 5 रो पर जो है वो मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है कीबोर्ड, 6 पर आ रहा है वॉचेस और 7 पे आ रहा है कैमरा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो रो नंबर है 5 पे या रो नंबर 6 पर जो भी चीज़ है प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर आ जाए। तो मुझे करना ही होगा कि मैं इस इक्वल टू लगाऊंगा, इस इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन करूँगा। इसके बाद मुझे जो है वो एरे देना है, जो रेंज है मेरे डेटाबेस की वो मैंने यहाँ से जो है वो दी ये रेंज, और उसके बाद मैंने जो है वो सीरियल नंबर जो यहाँ पर है उसको शो करा दिया। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये सीरियल नंबर 5 पे यानी रो नंबर 5 पर जो है वो कीबोर्ड आ गया। अब अगर मैं देखता हूँ कि मेरी रो नंबर 3 में जो है वो रैम है, तो अगर मैं सीरियल नंबर 3 करूँ या टाइप करूँ 3 तो यहाँ पर जो है वो रैम आना चाहिए। ये रैम आ गया। अगर मैं 8 करता हूँ, 7 करता हूँ तो आ गया कैमरा। इंडेक्स फंक्शन जो है वो बेसिकली जो है वो ये काम करता है कि वो रिटर्न करता है आइटम को फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ लिस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो हमारे पास था सीरियल नंबर रो नंबर 1। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रो नंबर है वो फॉर एग्जांपल 1 है और कॉलम नंबर जो है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सबसे पहले रो नंबर 1 पर आए। मगर अब मैं रो नंबर 1 पे आने के बाद मैं प्राइस को जो है ना वो लेके आना चाह रहा हूँ इस जगह। तो मैं ये करूँगा कि मेरा जो कॉलम नंबर ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो कॉलम नंबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3। रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर मेरा 1 जो है वो ये हो गई और कॉलम नंबर 3 जो है वो मेरा ये हो गया। तो इसके मैंने 1 पे जाऊंगा रो नंबर पे और कॉलम पे जाऊंगा मैं 3 पे, तो यहाँ आना चाहिए 500। तो आए हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू उठेगी। तो इंडेक्स इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, पूरा जो डेटा की जो डेटाबेस है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, सबसे पहले रो आएगी एंड देन कॉलम आएगा। सबसे पहले रो एंड देन कॉलम। तो यहाँ पे देखें 500 आ गया। अब अगर मैं रो नंबर कॉलम नंबर 3 तो मैं फिक्स रखता हूँ क्योंकि 3 में प्राइस है और मुझे प्राइस ही चाहिए। मगर रो नंबर जो है वो मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 6 किया तो 6 पे वॉच आ रहा है और वॉच की प्राइस कितनी है 32। मैं अब यहाँ पे भी रो पे 6 करूँगा तो देखिए ये 32 ही प्राइस आई। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इंडेक्स और मैच फंक्शन कंबाइन किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो हम जो है वो मैच फंक्शन देखते हैं कि किस तरीके से हम मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो नेम मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा प्रोडक्ट नेम है कैमरा। अब मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसकी रो की कि ये कैमरा कौन सी रो पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर चले मैं यहाँ पे ऊपर मेरे पास वॉचेस मैंने भी दिया हुआ है, या चले मैं इसको भी जो है वो
कैमरे पे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे तो मैंने नंबर दिया हुआ था पोजीशन 7 और कैमरा जो है वो उठ के आ रहा था। अब मैं चाहूँगा कि कैमरा मैं लिखूँ और पोजीशन उठ के आए। जब पोजीशन उठ के आए तो मुझे करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा मैच, METCH मैच, और लुकअप वैल्यू। सबसे पहले मुझे लिखना होगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो है वो मैंने ये G17 सेल नंबर लिख दिया जहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट नेम आ रहा है, और कॉमा करने के बाद मेरे पास आएगा टेबल एरे। अच्छा, टेबल एरे जो है वो कौन सा है? टेबल एरे जो है वो मेरा ये होगा कि जहाँ कैमरे वाला जो कॉलम है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद आता है कॉमा। इसमें फिर कॉमे के बाद जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। आप या तो लिखेंगे -1, या लिखेंगे 0, या लिखेंगे 1। अगर आप 1 लिखते हैं तो वो होता है लेस देन, 0 लिखते हैं तो वो होता है एग्जैक्ट मैच, और -1 लिखते हैं तो वो होता है ग्रेटर देन। हमें एग्जैक्ट मैच कराना है तो हम लिखेंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये देखें, ये इसने पोजीशन जो है वो, जो कि हम पहले यहाँ मैनुअल डाल रहे थे, ये पोजीशन इसने जो है वो थ्रू फार्मूला जो है वो आ गई। अब इंडेक्स और मैच फंक्शन को अगर हम कंबाइन करके अपना आगे वर्किंग करें कि हम किस तरीके से इन दोनों फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, हम ये देखेंगे कि इंडेक्स और मैच फंक्शन हम किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं कंबाइन। यहाँ पे मेरे पास जो है वो लैपटॉप आ रहा है, और लैपटॉप की ऑटोमेटिक प्राइस और प्रोडक्ट कोड उठ के आना चाहिए। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर ली है। ये वही आइटम्स आ रहे हैं जो यहाँ पर है। थ्रू डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो इस इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, और मैं डाटा रेंज पूरी जो है वो डाटा रेंज मैंने दे दी। यहाँ पे मैंने डाटा रेंज दे दी। यहाँ डाटा रेंज देने के बाद मैंने जो है वो मैच का फार्मूला यूज़ करूँगा, फंक्शन यूज़ करूँगा, जिसमें मैं लुकअप वैल्यू उठाऊँगा लैपटॉप, और लैपटॉप जो है वो किधर मौजूद है मेरे पास, इस वाली रेंज में मौजूद है। उसके बाद (0) एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज। इस वाले फार्मूले में जो यहाँ से लेके मैच से लेके यहाँ तक आ रहा है, ये मुझे लैपटॉप की पोजीशन बताएगा कि कौन सी रो पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मुझे बताएगा कि अगर मैं ये फार्मूला जो है वो अलग से यूज़ करूँ, फंक्शन अलग से यूज़ करूँ, तो मुझे ये बताएगा कि लैपटॉप जो है वो कौन सी रो नंबर पे मौजूद है। तो इसका आंसर आएगा 1। अच्छा, अब ये एक तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर बेसिकली 3, 1 2 3, मगर मैं मैनुअल नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये उठाऊंगा मैच के फंक्शन से मैच। अब मुझे उठाना है प्राइस, लुकअप करानी है, और किस में करानी है, इस वाली हॉरिजेंटल उसमें, (0) ब्रैकेट क्लोज। ये क्या आ गया 500। अब मैं देखता हूँ कि लैपटॉप की क्या प्राइस 500 आ रही है। जी, लैपटॉप की प्राइस 500 आ रही है, और कैमरे की प्राइस कितनी आ रही है 170। तो हम चलें यहाँ पे कैमरा करते हैं तो 170 आना चाहिए प्राइस, एकदम से 170, ये खुद ऑटोमेटिकली उठ रही है। इसी तरीके से रैम की प्राइस है 20, तो हम रैम पे क्लिक करते हैं, रैम की प्राइस है 20, तो ये 20 प्राइस जो है वो इसने डाटाबेस से उठा ली। अब हमें उठाना है प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इस इक्वल टू INDEX इंडेक्स के बाद हम लिखेंगे डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस दिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मैच का फंक्शन। लुकअप हमें कराना है रैम को, ठीक है, रैम को कराना है, और रैम के बाद हमें जो है वो रैम जो है वो हमारे पास इस वाले डेटाबेस में पड़ी डालेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो यहाँ तक तो जो है वो हमें ये बताएगा कि रैम जो है वो कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, मगर अब इस केस में जो नेक्स्ट वाला है उसमें अब हमें कॉलम नंबर 3 में नहीं जाना, बल्कि हमें कॉलम नंबर 2 में जाना है, जो क्या है प्रोडक्ट कोड। तो हम मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे, इस इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू हमारी होगी प्रोडक्ट कोड, और उसको हम सर्च करेंगे हॉरिजेंटल, (0) और ब्रैकेट एंटर।
तो हमारे पास जो है वो ये आया कि रैम की प्राइस है 20 और प्रोडक्ट कोड है 1004 आया। हम चेक कर लेते हैं इसको कि रैम की प्राइस हमारी आ रही है 20 और प्रोडक्ट कोड आ रहा है 1004। इसी तरीके से अगर मैं आता हूँ कीबोर्ड है 1006 और $13। तो मैं कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, प्राइस 13 और प्रोडक्ट कोड 1006। ये बेसिकली जो है इंडेक्स और मैच फार्मूला, ये कंबाइन जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत सारी जो लिमिटेशन वी लुकअप की थी उस वो वी लुकअप की जो लिमिटेशंस हैं उसकी ऑल्टरनेट उसमें आप इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप वी लुकअप जो है वो फेल हो जाता है, तो वहाँ पे आप जो कॉम्प्लेक्स डाटा हैं और जो लिमिटेशन वी लुकअप की हैं उसको ये इंडेक्स और मैच फंक्शन में नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप जो है वो टाइमली जो है वो हमारी ये एक्सेल की जो सीरीज़ है वीडियोस की ये देखते रहें।